किसी के प्यार में इस हद तक चले जाना कि उसकी हर बात पर विश्वास करना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। किसी के साथ भी रिश्ता बनाने से पहले अगर एक बार रुक कर उसके बारे में अच्छे से जान ले तो आपको कठिनाई नहीं होती। लेकिन आंख बंद कर विश्वास करना ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देता है कि आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। ये किसी ने ठीक कहा है कि आसानी से हो जाने वाले हुकअप्स न केवल आपको फिजिकली और इमोशनली तोड़ कर रख देते हैं, बल्कि फिर आप किसी पर विश्वास करने के लायक भी नहीं बचते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे भुलाना मेरे लिए लगभग नामुमकिन था। दरअसल पहले मैं एक वैवाहिक साइट पर मैंने अपनी आईडी बनाई और वहाँ मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई। वो देखने में बहुत ही आकर्षक था, काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। उसका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने उससे बात करने की पहल की और हमारे बीच बातचीत शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे संग काफ़ी अच्छे से घुल मिल गए। हम अक्सर एक दूसरे से मिलने के बहाने खोजते रहते। हमारी कई बार मुलाकात हुई। वो मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देता था। वो अपने आप को ऐसे शो करता था कि वो बहुत अमीर है। एक दिन ऐसा आया कि उसने मुझे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। मैं वहाँ चली गई। उसने पहले से ही रूम बुक कर रखा था। पहले हमने ड्रिंक की और खूब डांस भी किया। इसके बाद वो मुझे कमरे में ले गया। उसने मुझे टेबल पर बैठाया और मेरे साथ रोमांस करने लगा। मैं उस पर इतनी फिदा थी कि मैं उससे मना नहीं कर पाई। और फिर क्या, जो होना था वो हो ही गया। उस दिन के बाद से वो मुझसे दूर रहने लगा। जब मैंने उससे इसका कारण जानना चाहा तो उसने कहा कि वह मुझसे जल्द मिलेगा, लेकिन फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। इस घटना के कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि उसने केवल संबंध बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। करीब 1.5 साल बाद सोशल साइट पर मुझे उसका प्रोफाइल मिला, जिसमें मुझे पता चला कि उसकी शादी को 7 साल हो चुके। वह एक नंबर का झूठा व्यक्ति था, जो अपनी इच्छाएं पूरा करने के लिए महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था और उसे छोड़ देता था। हालांकि उसके जाने के बाद मैंने उन लोगों के साथ बात करना शुरू कर दिया जो मुझे पसंद करते, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे लेकर मैं काफ़ी डर गई। अब मेरे दिल का हाल कुछ ऐसा है कि मैं किसी के लिए कुछ भी महसूस नहीं करती। हालांकि इस बात को काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी एक सामान्य जीवन जी सकती हूँ या फिर से किसी के साथ प्यार में पड़ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टोरी मेरी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।